बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 1 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हैं, ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग का आज 6ठा रोज़ है। दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे सामने आ रहे हैं। अब तक के रूस के तकरीबन 7,000 के लगभग फौजी जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, जबकि 3 से 4,000 रूसी फौजियों को यूक्रेन ने पकड़ने का भी दावा किया है। और इसी तरह से अगर यूक्रेन के अंदर तबाही की बात करें तो यूक्रेन के सैकड़ों फौजी रूस ने कत्ल करने का दावा किया है, हजारों फौजी मराकज़ तबाह करने का दावा किया है और बड़े पैमाने पर रूस की बमबारी के अंदर आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। नाज़िर, इस वक्त यूक्रेन का दारुल हुकूमत केफ मैदान जंग बना हुआ है। केफ पर चढ़ाई रूसी फौज ने कर रखी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो रूसी फौजें हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि 60 किलोमीटर तक तवील उनकी फौजी गाड़ियों की और फौजी साजो सामान की लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं। एक बड़ा काफिला है रूस का जो इस वक्त दारुल हुकूमत यूक्रेन पर हमला आवर है, जिसके अंदर हज़ारों फौजी हैं और इसी तरह से उसके अंदर सैकड़ों फौजी गाड़ियां और टैंक भी शामिल हैं। नाज़िर, जो यूक्रेनी मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि ये जो रूसी काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत केफ पर हमला आवर है, इस पर यूक्रेन के फौजी और यूक्रेन के दिफाई इदारे हिकमत अमली के साथ हमला कर रहे हैं और जो काफिला केफ की तरफ बढ़ रहा है इस पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके अंदर इस काफिले में शामिल गाड़ियों को, फौजी टैंकों को बड़ा भारी नुकसान देखने को मिला है। नाज़िर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो मैदान जंग का पासा पलटे हुए है। बिलखुसूस तुर्की के बेरकदार नामी ड्रोन तैयारों ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुँचाया है और रूसी फौजी गाड़ियों को, जो फौजी टैंक हैं, फौजी गाड़ियाँ हैं, उन्हें जला दिया गया है। नाज़िर, इसी तरह से जो यूक्रेन के फौजी हैं वो भी बहुत मॉडर्न हैं, उनके पास भी बहुत मॉडर्न हथियार हैं, जदीद हथियार हैं और वह कंधों पर रखकर मिसाइलों के ज़रिए से वो टैंकों को निशाना बना रहे हैं। दूर से आते हुए टैंक इन मिसाइलों का सामना नहीं कर पाते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। इसी तरह से नाज़िर, यूक्रेन के अंदर चूँकि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी, लड़कियाँ भी फ़ौज का हिस्सा हैं, तो ये जो यूक्रेनी फ़ौज के अंदर शामिल नौजवान लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो भी रूसी फौजियों को नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन के अंदर तबाही फैलाए हुए है, यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की जानिब से सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना रूस को करना पड़ रहा है। दारुल हुकूमत केफ के अंदर जो जंग दाखिल की गई है, इस पर यूक्रेन के कैपिटल केफ के अंदर एमरजेंसी भी है और जो केफ के मेयर हैं उन्होंने अपनी आवाम से मुतालबा किया है कि कैपिटल की हिफाजत के लिए, दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए लोग मुसल्ला रहें और लोग तैयार रहें ताकि कैपिटल को किसी भी सूरत रूस के कब्जे में ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ से नाज़िर, रिपोर्ट्स ये भी मौसूल हो रही हैं कि रूस ने किराए के कातिल दारुल हुकूमत केफ पर चढ़ाई के लिए भेजे हैं। खुसूसी फौजी कमांडोज हैं, खुसूसी फौजी जो किराए के कातिल हैं, उनके दस्ते हैं जिनको केफ पर चढ़ाई का हुक्म दिया है रूस की जानिब से। इस वक्त रूस की 10,000 फौजें तकरीबन केफ कैपिटल पर हमलावर हैं, जबकि नाज़िर, उनके साथ 12,000 चेचनिया के लोग भी हैं जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं और मुसलमान कहते हैं, लेकिन अरब मुफक्किरीन और दीगर जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं वो इन्हें नाम निहाद मुजाहिदीन करार दे रहे हैं। नाज़िर, चेचनिया के लोग भी केफ पर रूसी फ़ौजों के साथ मिलकर हमलावर हैं और इसी तरह से रूस ने किराए की एक बड़ी फ़ौज तैयार कर रखी है जिसे फाखनर नामी इदारा भी कहा जाता है, जो लीबिया और शाम और दीगर मुल्कों के अंदर भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। जिस तरह से ब्लैक वाटर अमेरिका के अंदर किराए के कातिल थे जो अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर तबाही फैलाते रहे, इसी तरह के किराए के कातिल रूस ने भी भर्ती कर रखे हैं। कहा जाता है इन किराए के कातिल लोगों को, फौजियों को केफ पर चढ़ाई का हुक्म दे रखा है। तो यूं नाज़िर, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है। जो दारुल हुकूमत यूक्रेन का केफ है वो मैदान जंग बना हुआ है और वहाँ पर हालात काफ़ी शदीद और ख़राब दिखाई दे रहे हैं। नाज़िर, इस हवाले से जो मग़रबी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत केफ से अब तक 3 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं
और कीव के अंदर रॉकेट हमले भी हो रहे हैं और बमबारी भी हो रही है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, दारुल हुकूमत यूक्रेन के अंदर ये जंग जारी है और जंग दाखिल है। इसका मुकाबला यूक्रेनी फ़ौज और यूक्रेनी अवाम कर रही है। आप जानते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक से हज़ारों की तादाद में जो रज़ाकार फ़ौजी हैं वो यहाँ यूक्रेन पहुँच रहे हैं और आर्जी तौर पर उन्हें बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के यूक्रेन के अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई है। कहा जाता है कि रज़ाकाराना आम शहरी नहीं आ रहे, बल्कि ट्रेन और तरबियत याफ्ता कमांडोज आ रहे हैं जो रूस के लिए तबाही का सबब बनेंगे और रूस को इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि रूस ने ऑर्डर दिया है खुसूसी फ़ौजी दस्तों को कि वो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल कर दें। आप जानते हैं, इस वक्त जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये बुनियादी तौर पर यहूदी हैं और एक कॉमेडियन शख्सियत थी और ये कॉमेडियन थे और इनको इलेक्शन में 2019 में जीत मिल गई, जिसके बाद ये यूक्रेन के सदर बन गए और उन्होंने वादा किया था कि वो यूक्रेन को तब्दील करेंगे और उसको बदल कर रखेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो डोंबास के अंदर मशरकी यूक्रेन के अंदर जो अलहदगी पसंदों के हमले हैं उन्हें भी वो ख़त्म करवाएंगे। तो इस बुनियाद पर इन्हें कामयाबी मिली थी और इस वक्त जबकि वो यूक्रेनी फ़ौजों की क़यादत कर रहे हैं और रूस का मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया के अंदर पुतिन के मुकाबले में वो एक ताकतवर हरीफ के तौर पर उभरे हैं। यूरोपीय यूनियन उनकी बहादुरी पर उनको दाद दे रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं कर रहे और वो लड़ाई कर रहे हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार वीडियोज़ पैगामात के अंदर यह कहा है कि मुझे अमरीका और यूरोप से ऑफ़र हुई है कि हम आपको पुरअमन तरीके से यूक्रेन से मुंतकिल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने उनकी ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं यहीं अपनी फ़ौज के साथ, अपनी आवाम के साथ मिलकर अपने मुल्क का दिफा करूँगा, लड़ूंगा, चाहे इसमें मेरी मौत ही वाक़ई क्यों ना हो जाए। तो उनके वक्फे से वीडियोज़ पैगामात रिलीज़ हो रहे हैं जिसमें उन्होंने दुनिया से असलहा भी मांगा है और मदद भी मांगी है और इसी तरह से वो अपनी आवाम को भी मज़ीद हिम्मत दिला रहे हैं। तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले में एक बड़ी रुकावट हैं जंग के हवाले से, तो उनके ख़ात्मे के लिए, उनके कत्ल के लिए इतलात ये हैं कि रूस ने ऐसा खुसूसी फ़ौजी दस्ता भेजा है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेनी सदर को या तो गिरफ़्तार करेगा या फिर उसे कत्ल करेगा। तो इस हवाले से यूक्रेनी सदर के लिए मज़ीद एहतियात और मज़ीद एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेनी सदर वो यूक्रेन की कैपिटल कीव ही के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ से अमूर हुकूमत चला रहे हैं और वो वहाँ से जंग के अंदर फ़ौज की कमान कर रहे हैं और उनके वक्फे से मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राबते हो रहे हैं और बार बार राबते हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया की जंग की। अगर नाज़रीन इसमें बात की जाए कि रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक का नुक्ता नज़र क्या है, तो जो बड़े ममालिक हैं जैसे कि चाइना है, चाइना रूस की हिमायत में खड़ा हुआ है और चाइना मगरब की जो पाबंदियाँ हैं रूस के ख़िलाफ़ इनको एक तरह से जंग के अंदर मज़ीद तेल छिड़कने के मुतरादिफ करार दे चुके हैं। चीन की जानिब से बार बार जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इस जंग को ख़त्म करवाने का ज़रिया मुज़ाकरात हैं और चीन की जानिब से भी कहा गया है कि मगरब और यूरोप ने मिलकर, अमरीका ने मिलकर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को भड़काया है, इश्तिआल अंगेज़ी को बढ़ाया है। तो ये चाइना का मौक़िफ़ है। इसी तरह से अगर तुर्की की बात करें, एक बड़ा मुल्क है और इससे ख़ित्ते का एक बड़ा मुल्क है, तो वो यूक्रेन की हिमायत में खड़ा हुआ है और वो रूस की जारियत को एक तरह से जारियत करार देकर इसे गैर मकबूल करार दे रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है और रूस को अपनी फ़ौजें निकालनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम अगर भारत की बात की जाए तो भारत रूस को नाराज़ ना करने की खातिर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं यूँ कहूँ सादा लफ्ज़ों में कि भारत मुनाफ़क़त कर रहा है, वो अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना चाहता और रशिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस ने भारत को धमकी दी है कि भारत साजिशों से बाज रहे, भारतीय मीडिया रूस के ख़िलाफ़ धमकियाँ देना और रूस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे। ये रूस की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई है क्योंकि भारत का वाज़े तौर पर रूस को पता है कि ये अमेरिका के ब्लॉक में है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस जंग के ख़त्म करवाने के हक़ में है और जो ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान का रुझान है वो रूस के ब्लॉक में है क्योंकि पाकिस्तान, रशिया और चाइना ये सारे एक ही ब्लॉक में हैं और ये मगरब और यूरोप की जो साजिशें हैं उनको अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक का जो मौक़िफ़ है। इसी तरह से अगर अरब ममालिक की बात की जाए जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, तो वो भी रूस ही के ब्लॉक में हैं। जबकि नाज़रीन काम जो अरब के मुसलमान हैं जैसे कि शाम से ताल्लुक़ रखने वाले, इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो रूस के ख़िलाफ़ हैं। वो ये कहते हैं कि रूस एक कातिल है
और रूस यूक्रेन के बाद दीगर मुसलमान मुल्कों पर भी कब्जा करेगा। शाम के अंदर उसकी मजीद कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, इराक के अंदर बढ़ेंगी, लिहाजा रूस का तख्ता उल्टा जाना यह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन हम दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है, कुछ लोग रूस के साथ हैं और कुछ लोग यूक्रेन के साथ हैं, जबकि दुनिया के कुछ लोग ये समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप की बदमाशी इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम और यमन और दीगर मुल्कों में सामने आ चुकी है, लिहाजा उनका खात्मा होना चाहिए। रूस जो हमला कर रहा है यूक्रेन पर, यह दुरुस्त है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि रूस को अगर यूक्रेन पर कब्जा करने का मौका मिल गया तो फिर यह दीगर यूरोपीय मुल्कों पर कब्जा करेगा और साथ साथ मुसलमान मुल्कों के लिए भी खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए रूस को भी लोग चारे करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान के अफगान तालिबान का मौक़िफ़ भी तकरीबन रूस के हक में ही है और वह अमेरिका और यूरोप को जारे और कातिल करार देते हैं। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाज़मी फॉलो करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी खबरों के 3 बुलेटिन देखने को मिलते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। उसे आप लाज़मी फॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ पर आलमी खबरें देखने को मिल सकें। यूक्रेन के इशू पर भी वहाँ ताज़ा अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।